वेलकम टू शाइनर इनफाइनाइट लाइट। और आज हम एक पिका कार्ड रीडिंग करने वाले हैं। ये जो पिका कार्ड रीडिंग है इस बारे में है कि आपके 2020 के लास्ट के 3 महीने कैसे रहेंगे, जो कि हैं अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। देखते हैं कि आपको इस बारे में क्या जानने को मिलता है। इस दौरान आपके पास कौन सी ब्लेसिंग्स आ रही हैं, कौन सी आपके पास चेंजेस आ रहे हैं आपकी ज़िंदगी में, क्या क्या नए अचीवमेंट्स होते नज़र आ रहे हैं। इसके लिए आपको एज यूजुअल एक ही काम करना है कि आपको तीनों में से कोई एक पायल चूज़ करनी है जिसके साथ भी आपकी इंट्यूशन रेजोनेट हो रही हो। आप एक से ज़्यादा पायल भी चूज़ कर सकते हैं और फिर हम आपकी रीडिंग्स देखेंगे। जो फर्स्ट पायल हमारे पास है वो है ये पर्पल स्टार। जो सेकंड पायल हमारे पास है वो है ये ग्रीन स्टार। और जो थर्ड पायल हमारे पास है ये है पिंक स्टार। तो जिसके साथ भी आपकी इंट्यूशन रेजोनेट कर रही हो वो पायल आप चुन सकते हैं। जिन्होंने भी पायल 1 चूज़ किया यानी कि पर्पल स्टार चूज़ किया है, देखते हैं कि आपके लास्ट जो 3 मंथ्स है 2020 के वो कैसे जाने वाले हैं। आपने चूज़ किया है 9 ऑफ वॉन्ड्स। 9 ऑफ वॉन्ड्स जो कार्ड है वो ये बताता है कि आप जो है वो अपनी ज़िंदगी में प्रॉब्लम से लड़ रहे हैं। कोई ना कोई प्रॉब्लम्स तो आपकी ज़िंदगी में चल रही हैं और इसी प्रॉब्लम्स को लिए हुए आप बहुत परेशान भी हैं। हो सकता है कभी कभी आपको बहुत महसूस होता होगा कि आप थक गए हैं और आपको ये महसूस होता होगा कि अब इससे ज़्यादा और कितनी प्रॉब्लम्स। बट मैं आपको बता दूं, आपका जो प्रॉब्लम्स का टाइम है वो ख़त्म हो रहा है। आपका परसीवरेंस है जो वो पे ऑफ होगा। जो आपकी विजडम है जो आपने इस वक्त में गैदर किया है ये आपके लिए आपको बहुत अच्छा कुछ ज़िंदगी में देके जाएगी। लास्ट स्ट्रेच है ये आपका, जब आप जूझ रहे हैं अपनी प्रॉब्लम से। अब ये प्रॉब्लम्स ख़त्म हो रही हैं, आप बस फिनिश लाइन के पास ही हैं। तो आप जो है ये सोच के बिल्कुल मत हताश हो कि ऐसा कुछ होगा कि अभी भी आपका टाइम चले जा रहा है परेशान होने का। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आप अपने फिनिश लाइन के बहुत पास हैं। आपके जो चैलेंजेस हैं, जो सेटबैक्स हैं, वो सारे के सारे आप उनको जीतने वाले हैं। तो अभी जो आप वर्स्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना, वो सब चीज़ें आप इग्नोर करके पॉजिटिविटी की तरफ ध्यान दीजिए, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में अब ये प्रॉब्लम्स ख़त्म हो रही हैं। बस कुछ और दूर, आप बहुत पास हैं अपने गोल के। तो आपको हिम्मत नहीं हारनी है। अब हम देखते हैं कि आपके पास टैरो कार्ड्स में और क्या है। हमारे पास आए हैं 2 ऑफ सॉर्ड्स, हाई प्रीस्टेस एंड लवर्स कार्ड। ये जो कार्ड्स हैं ये बताते हैं कि आप जो हैं वो काफ़ी स्पिरिचुअल इंसान हैं। स्पिरिचुअल इंसान इसलिए है क्योंकि हाई प्रीस्टेस आपके पास आया है। आपके पास बहुत नॉलेज है, वाइज इंसान है आप। आपकी इंट्यूशन काफ़ी ऑन पॉइंट साबित होती होगी। बहुत बार आपको लगता होगा कि आपकी जो इंट्यूशन है वो आपको किसी पर्टिकुलर तरफ रेजोनेट करा रही है और आपको ये लगता होगा हमेशा कि आपको उसकी आवाज़ सुननी चाहिए। और जब आप सुनते होंगे, जिन लोगों ने सुनी होगी तो उन्हें पता होगा कि वो चीज़ें उनके लिए बहुत अच्छी रही हैं। फॉर नो रीज़न उन्हें एक गट फीलिंग थी कि उन्हें काम करना चाहिए और वो सडनली वो काम करते हैं और उनके लिए अच्छा साबित हो जाता है। कुछ ऐसी आपकी इंट्यूशन है। और ये जो ब्लेसिंग्स हैं ये आपको आपके गाइड्स और एंजल्स से मिली हैं। तो आपको ज़िंदगी में हिम्मत नहीं हारनी। आपकी गट फीलिंग भी बहुत अच्छी है। बहुत सारी चीज़ें आप पहचान जाते हैं फॉर नो रीज़न। देन वी हैव लवर्स। लवर्स कार्ड भी हमारे पास है। हो सकता है आप अपनी ज़िंदगी में किसी चॉइस से भी जूझ रहे हो। ये चॉइस आपके पास लव में भी हो सकती है और वर्क सिनेरियोज में भी हो सकती है चॉइस आपके पास। और 2 ऑफ सॉर्ड्स भी यही बताता है कि आपके दिल और दिमाग में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है, या आपके अंदर और आपके बाहर के एनवायरनमेंट में भी कोई कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है। पर आपको क्या करना है, यू नीड टू मेक अ डिसीजन। पर आपके लिए ये दोनों कार्ड्स आने का मतलब यही है कि आप वो डिसीजन अभी तक नहीं ले पाए हैं, इसीलिए आप इतने परेशान हैं। पर आपकी इंट्यूशन काफ़ी अच्छी है, आपको उससे काम लेना चाहिए। सोच समझ के आप बिल्कुल सही डिसीजन ले पाएंगे। अपनी गट फीलिंग पे विश्वास कीजिए। आप फिगर आउट ज़रूर कर पाएंगे कि आपको जो भी चॉइसेस आपकी ज़िंदगी में हैं, चाहे वो लव रिलेशनशिप्स में हो, चाहे करियर में हो, कि कौन सी आपके लिए अच्छी साबित होंगी। क्योंकि आपके पास जो है वो काफ़ी कन्फ्यूज़न चल रहा है आपकी ज़िंदगी में। हो सकता है ये रिलेशनशिप को लेके भी पॉसिबिलिटीज़ हैं,
कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए वर्क सिनेरियोज के लिए भी हो सकते हैं और कुछ लोगों के लिए दोनों में हो सकती हैं चॉइसेस। तो चॉइसेस तो हैं और आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं काफ़ी लोग, तो यू नीड टू टेक अ डिसीजन, उसी के बाद आपकी ये प्रॉब्लम्स दूर होंगी। देन वी हैव एल्केमी कार्ड एंड मास्टर बुद्धा। एल्केमी जो कार्ड है वो ये बताता है कि मूव बियॉन्ड योर करंट चैलेंजेस। देखिए, चैलेंजेस भले ही हैं ज़िंदगी में, पर आपको उससे ऊपर उठना है, क्योंकि आप जो हैं वो जानते हैं कि आपको क्या चाहिए। तो परेशानियों पे फोकस करने की बजाय अपना सारा वक्त जो है उनसे आगे बढ़ने में लगा दीजिए। और यही हमें 9 ऑफ वॉन्ड्स में भी पता चला था। अब हमारे पास आया है इंक्रीज्ड अवेयरनेस। अवेयरनेस आपके पास बहुत है, क्योंकि हाई प्रीस्टेस पहले से है, बहुत डीप कनेक्शन है आपका एंजल्स और डिवाइन के साथ। तो आपको जो है अपनी इनर वॉइस को ट्रस्ट करना चाहिए। सेम चीज़ हमें हाई प्रीस्टेस कार्ड में भी मिली थी, क्योंकि आपकी इंट्यूशन बहुत ऑन पॉइंट है, बहुत हाई है, स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन है आपकी। तो उस पर आपको बिलीव करना चाहिए, वो आपकी हेल्प करती होगी हर चीज़ में। देन वी हैव कम्युनिटी एंड पॉइज्ड कार्ड। कम्युनिटी कार्ड ये बता रहा है कि आप बहुत ज़्यादा, हो सकता है काफ़ी लोग तो मिस भी करते हों कि आपकी कम्युनिटी आपको कब मिलेगी, मतलब आपके जैसे लोग आपको कब मिलेंगे। और अभी तक का जो ये अंदर और बाहर की कॉन्फ्लिक्ट है, हो सकता है आप कुछ चाहते हों, आपके आसपास के लोग आपको उसमें सपोर्ट ना करते हो। तो आपको ये कम्युनिटी जो है वो बहुत आपको बहुत महसूस होता होगा, पता नहीं आपकी तरीके के लोग दुनिया में है या नहीं है, पर ऐसा नहीं है, वो बहुत सारे लोग हैं जो आपकी तरीके के भी हैं, बस आपको अभी तक मिले नहीं हैं। तो वो कम्युनिटी भी आपको मिलने के चांसेस हैं। आपको अपनी इंट्यूशन पे विश्वास करना चाहिए, जो आप बनना चाहते हैं आपको उस पर विश्वास करना चाहिए। लोगों को तो आप प्रूव करके दिखाएंगे, तब उन्हें पता चलेगा। अगर आप उन्हीं की ही बातें मान लेंगे, अगर आप बहुत स्ट्रांगली फील करते हैं किसी चीज़ के लिए, कि आपको गट फीलिंग है किसी चीज़ की, या आपको मेहनत करनी है, जी जान लगा देनी है किसी चीज़ के लिए, कोई काम है, कोई करियर है जो आप दिल से करना चाहते हैं, तो अपने इंट्यूशन को फॉलो कीजिए, आप लोगों को प्रूव करने में सफल होंगे। एंड देन वी हैव पॉइज्ड कार्ड। आप बहुत सक्सेसफुल होने वाले हैं, यू आर रेडी टू शाइन योर लाइट, क्योंकि ये चीज़ें आपके लिए पहले से फिटेड हैं, बट आपको डिसीजन लेना होगा और उस पर मेहनत करनी होगी। उसके बाद आपको ये पोजीशन मिलेगी कि आप अपनी लाइट शाइन करेंगे आगे फ्यूचर में। देन वी हैव सपोर्ट कार्ड। आपके गाइड्स और एंजल्स जो हैं वो आपके साथ हैं। देखिए, तीसरी बार ये कार्ड आया है कि आपको आपकी कम्युनिटी भी मिलने वाली है, गाइड्स एंजल्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है, आप बहुत स्पिरिचुअल इंसान है, अवेयरनेस आपकी काफ़ी हाई है। तो आपको परेशान होने की नहीं ज़रूरत है कि आपकी ज़िंदगी में क्या होगा या क्या नहीं, जो भी आप फिगर आउट नहीं कर पा रहे, इन द राइट टाइम, इन द डिवाइन टाइमिंग आप ज़रूर कर पाएंगे, और वो सब लोग आपके पास होंगे जिनकी हेल्प की आपको ज़रूरत है। देन वी हैव अ स्पेशल मैसेज कार्ड, मनी। अगर आपके रास्ते में मनी से रिलेटेड कोई भी आपको ब्लॉकेजेस महसूस हो रहे हैं, कोई भी प्रॉब्लम्स महसूस हो रही है, तो वो वक्त अब ख़त्म हो रहा है, क्योंकि यहाँ आपके पास सारी तरीके की अबंडेंस आती दिखाई दे रही है, चाहे वो फाइनेंशियल विंडफॉल हो, चाहे किसी भी तरीके की अबंडेंस हो। आपके लिए जो है टाइम ये बहुत कुछ खुशियाँ लेके आ रहा है, हर तरीके की हैप्पीनेस लेके आ रहा है, फुलफिलमेंट लेके आ रहा है, फाइनेंशियल विंडफॉल लेके आ रहा है। तो अगर आप अपने करियर में या किसी चीज़ में ये सोच रहे हो कि पैसा कहाँ से आएगा या क्या कैसे होगा, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। हो सकता है काफ़ी लोग पढ़ने जाना चाहते हों और वो इस चीज़ के लिए भी बैटल कर रहे हो, उनको ये लगता हो कि पैसे की कमी है कहीं ना कहीं, तो वो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। आपके लिए कोई ना कोई तो रास्ते निकल आएंगे। बहुत लोगों के लिए पॉसिबिलिटी है कि उनके करियर में भी, या जो भी वो काम करना चाहते हैं, करियर ऑप्शन जो चूज़ करना चाहते हैं, उसमें भी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि चॉइसेस हैं, बट यू नीड टू मेक अ डिसीजन, और फिर सारे काम आपके होते चले जाएंगे। बट आपको डिसीजन भी लेना है और वो काम भी शुरू करना है, तभी आप प्रूव कर पाएंगे लोगों को, और तभी आपकी ज़िंदगी में वो चेंजेस भी हो पाएंगे। आपके लिए जो है वो ये जो चेंजेस हैं, जो भी आप अपने लिए करना चाहते हैं, विद इन 2 मंथ्स भी आप कुछ कर सकते हैं, 6 मंथ्स भी हो सकता है, 2 और 6 इम्पॉर्टेंट है, 1 ईयर हो सकता है, 4 और 8 इम्पॉर्टेंट है, 4 मंथ्स और 8 मंथ्स, 8 भी इम्पॉर्टेंट है,
अब ये 4 डेज भी हो सकते हैं, 4 मंथ्स भी हो सकते हैं और 12 मंथ्स भी हो सकते हैं। तो विद इन 1 ईयर आपके जो भी सपने हैं उन पे आप आगे बढ़ते नज़र आ रहे हैं। बट 1 साल में तो चलिए आप बढ़ जाएंगे। हर किसी के लिए टाइमिंग 1 साल नहीं है, किसी के लिए 2 महीने हैं तो किसी के लिए 4 महीने हैं। बट इसका जो फाउंडेशन है वो आप ये 2020 के जो लास्ट 3 मंथ्स हैं उस पर रखेंगे, उसमें आपकी ज़िंदगी में मेजर चेंजेस होंगे। तो ये चेंजेस से आपको हिम्मत नहीं हारना, अपने फिनिश लाइन के बहुत पास है, उसे क्लियरली देख सकते हैं आप, बस चीज़ें आपके लिए हो रही हैं। तो अगर आपको ये रीडिंग रेजोनेट करती नज़र आ रही है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके साथ कितनी रेजोनेट हुई। जिन्होंने भी ये पाइल 2 चूज़ किया यानी कि ये ग्रीन स्टार चूज़ किया है, देखते हैं कि आपके पास ये जो लास्ट के 3 मंथ्स है 2020 के, उसमें आपके लिए क्या आ रहा है, कौन सी ब्लेसिंग्स आ रही है, कौन से चेंजेस आ रहे हैं। आपने जो कार्ड चूज़ किया है वो कार्ड है एस ऑफ सॉर्ड्स। एस ऑफ सॉर्ड्स जो कार्ड है वो एटमोस्ट क्लैरिटी को बताता है। ये क्लैरिटी आपके पास किसी भी वक्त आ सकती है। आप अगर अपनी ज़िंदगी में कंफ्यूज्ड है, ये समझ नहीं पा रहे कि क्या होगा ज़िंदगी में या क्या नहीं होगा, ज़िंदगी कैसे आगे बढ़ेगी, आपको इस वक्त क्या डिसीजन लेना चाहिए, अगर आप किसी वर्ड्स पे हैं कि आपको कोई डिसीजन लेना है, कंफ्यूज्ड हैं, तो ये सब क्लैरिटी आपको ज़रूर मिलेगी। और ये जो क्लैरिटी है ये आपको ये लास्ट के 3 महीनों में ही मिलेगी। ये आपकी एंकर कार्ड है कि आप जिस भी क्लैरिटी को, जिस भी इंफॉर्मेशन को मिस कर रहे हैं, एपिफनी को मिस कर रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी में कुछ क्लैरिटी की अगर आपको ज़रूरत है तो वो आपको ज़रूर मिलेगी। आप हो सकते हैं काफ़ी टाइम से कंफ्यूज्ड हैं अपने करियर को लेके या ज़िंदगी में किसी मेन डिसीजन को लेके, पर अब आपके पास जो है वो टाइम आ गया है, आपको हिम्मत नहीं हारनी है। क्लैरिटी आपके लिए आ रही है और आपको क्या करना है, उस क्लैरिटी पे काम करना है। जो भी आपके पास वो जो डिवाइन इन्फॉर्मेशन आ रही है, जो भी आपको क्लैरिटी मिलने वाली है, उसको आपको क्या करना है, अपनी ज़िंदगी में उतारना है, क्योंकि वो जो एपिफनी है वो आपकी ज़िंदगी में किसी भी वक्त आ सकती है। देन वी हैव 5 ऑफ पेंटिकल्स, प्रिंसेस ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स। 5 ऑफ पेंटिकल्स जो कार्ड है वो ये बताता है कि आप जो है वो काफ़ी ज़्यादा शायद फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को महसूस कर रहे हैं। आपको ऐसा लगता है कि लोग आपका साथ नहीं दे रहे हैं, आपको फाइनेंशियली काफ़ी मुश्किलें उठानी पड़ रही हैं, बट ऐसा नहीं है। आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं ये सॉल्व भी हो जाएंगी। हो सकता है आपके आसपास के लोग जो आप करना चाहते हों उसके लिए आपकी मदद नहीं कर रहे। आपको कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी तो ज़रूर है कि आपके पास पैसा नहीं है, किसी चीज़ में आपको कुछ करना है, अपने करियर के लिए आपको कुछ करना है तो आपको ज़रूरत है, तो आप कमी महसूस कर रहे हैं काफ़ी ज़्यादा, स्पेशली फाइनेंस की कमी महसूस कर रहे हैं। तो ये आपकी प्रेजेंट सिनेरियोज बता रहा है कि आपको ऐसा लगता है। देन वी हैव प्रिंसेस ऑफ कप्स। प्रिंसेस ऑफ कप्स जो कार्ड है वो ये बताता है कि आप बहुत इमोशनल इंसान है, सेंसिटिव इंसान है, बट आपके पास जो है वो एबिलिटी है इसकी, इमोशंस की। आपको इस बात को नेगेटिवली लेने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग सेंसिटिव नहीं होते तो वो ज़्यादातर चीज़ें समझ नहीं पाते। देन वी हैव प्रिंसेस ऑफ कप्स। प्रिंसेस ऑफ कप्स जो है वो कार्ड ये बताता है कि आप बहुत इमोशनल इंसान हैं, बहुत सेंसिटिव इंसान हैं, आपकी इंट्यूशन काफ़ी ऑन पॉइंट है, तो आप फ्लो में रहेंगे तो आपके लिए बेटर होगा। सिंक्रोनिसिटीज़ आपके आसपास है, बहुत गाइडेंस आपको रिसीव होती है, इंट्यूशन आपकी बहुत अच्छे से काम करती है। अवेयर इंसान है आप, बहुत ज़्यादा हाईली अवेयर इंडिविजुअल है जिन्होंने भी ये पाइल चूज़ किया। आपको जो है वो अपने ट्रस्ट करना चाहिए इनसाइट्स पे। आपके अंदर एक क्रिएट करने की अर्ज है और आप जो है अपने न्यू एक्सपीरियंसेस के लिए, इमोशंस के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, अपने गट इंस्टिंक्ट्स को फॉलो करते हैं। देन वी हैव 8 ऑफ वॉन्ड्स। 8 ऑफ वॉन्ड्स बता रहा है कि अगर आपकी ज़िंदगी में आपको ये महसूस हो रहा है बहुत वक्त से कोई चेंज नहीं हो रहा है, कुछ मूव करनी शुरू नहीं हो रही है, बदलाव कैसे होंगे कैसे नहीं होंगे, तो मैं आपको बता दूं 8 ऑफ वॉन्ड्स जो है सडन चेंजेस के बारे में बताता है कि ये जो बदलाव है ये बहुत जल्दी से होंगे और बहुत तेज़ी से होंगे, और आपको ये लगेगा अभी तक का तो आप
ये सोच के परेशान होंगे कि कोई क्लैरिटी नहीं है, कुछ हो नहीं पा रहा है, कुछ चीज़ें आगे नहीं बढ़ रहे हैं, और अब आप इसलिए स्ट्रेस्ड ओवर हो जाएंगे कि इतना जल्दी कैसे हो रहा है, आप थक रहे हैं। बट रुकी हुई ज़िंदगी से तो बेटर है ना कि आपकी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो रही हैं और ज़िंदगी फुल स्विंग में महसूस होगी आपको। आपके जो सारे जो टेंशन्स हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, वो सारी ख़त्म हो जाएंगी। और ये जो एट ऑफ वॉन्ड्स बता रहा है, जो ये डिसीजंस आप करेंगे, जो भी चेंजेस ज़िंदगी में होंगे, इस क्लैरिटी के बेसिस पे जो एस ऑफ सोर्ड्स बता रहा है, वो जो है वो आपके लिए काफ़ी अच्छे साबित होंगे। कुछ चीज़ें अनएक्सपेक्टेडली आएंगी आपकी ज़िंदगी में, एक्चुअली अनएक्सपेक्टेडली आएंगी भी और बहुत जल्दी जल्दी होंगी भी, बट श्योरली वो जो होंगी वो अच्छी चीज़ें होंगी। कुछ भी बुरा नहीं नज़र आ रहा आपकी रीडिंग में, पॉजिटिव चेंजेस होंगे और आपके लिए आपकी ज़िंदगी को बहुत अच्छी जगह लेके जाएंगे। देन वी हैव यिन कार्ड, डीप नोइंग एंड लेग अप। यिन कार्ड जो है वो ये बता रहा है कि आप बहुत ज़्यादा या तो पास्ट मोमेंट्स में खोए रहते हैं या फिर फ्यूचर में डूबे रहते हैं, डे ड्रीमिंग बहुत ज़्यादा करते हैं। तो आपके लिए ये सलाह है कि आप यू नीड टू बी इन द प्रेजेंट मोमेंट, एंड आपको क्या करना है, आपको अब रिसेप्टिविटी की पोजीशन में आ जाना है, सरेंडर टू द डिवाइन। सारी प्रॉब्लम्स को ईश्वर पे छोड़ दीजिए। जब आप पूरे तरीके से छोड़ देंगे ना अपनी टेंशन्स को, कि आपको कोई टेंशन नहीं है क्योंकि आपने टेंशन्स तो छोड़ दी हैं सारी, कि आपके गाइड्स, एंजल्स और सब ईश्वर संभाल लें, तो आपको फुल ट्रस्ट है उस चीज़ का, इसका मतलब। तो तब आपकी प्रॉब्लम्स अपने आप ख़त्म होनी शुरू हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। यिन कार्ड ये भी बताता है यू नीड टू बी इन द फ्लो। आपको फ्लो में जीना चाहिए, प्रेजेंट मोमेंट में बहुत रहने की ज़रूरत है, ये भी यिन कार्ड बताता है। डीप नोइंग कार्ड जो है वो सेम प्रिंसेस ऑफ कप्स की तरह बता रहा है कि आप बहुत इंट्यूशन आपकी बहुत स्ट्रांग है, गट फीलिंग आपकी बहुत अच्छी है। अगर आपने अब तक का इस पे कोई डिसीजन नहीं लेना शुरू किया, मतलब कई बार आपको बहुत स्ट्रांगली कुछ फील हो रहा होगा और वो चीज़ें आपकी हेल्प करती होंगी, तो अगर आप इंट्यूशन से अपने डिसीजन ले सकें तो वो आपके लिए अच्छा साबित होगा। बट इसके लिए एक क्वेश्चन है कि आपको पता हो कि इंट्यूशन में और आपकी इमोशंस में क्या फ़र्क है। कई बार, इनफैक्ट मैक्सिमम बार, इमोशंस इतने हाई होते हैं कि आप पहचान नहीं सकते कि आपकी गट फीलिंग है, कि आपके इमोशंस आपके ऊपर हावी हैं। तो आपको उसमें डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए, क्योंकि आप एक वाटर साइन भी है, तो इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर यू टू डिफ्रेंशिएट। बट अगर आप करना सीख जाएंगे तो आप उस इंट्यूशन को यूज़ करना सीख जाएंगे और अल्टीमेट क्लैरिटी आपके लिए आ ही रही है। देन वी हैव अ लेग अप। अगर आप बहुत वक्त से स्टक फील कर रहे हैं, ज़िंदगी मूव नहीं करती हुई नज़र आ रही, तो अब मूवमेंट आ रहा है ज़िंदगी में, आप मूव करते नज़र आएंगे। बहुत सारे लोग हो सकता है किसी दूसरी सिटी में, किसी दूसरे कंट्री में मूव कर सके, और बहुत सारे लोग हो सकता है करियर में मूव कर सके। करियर में कैसे मूव करेंगे? अगर आप आपके पास किसी से कुछ सीखना चाहते हैं पर आपके लिए कोई सिखाने वाला नहीं है, आपको कोई गाइड चाहिए, मेंटर चाहिए अपने ज़िंदगी में, तो अब आपकी ज़िंदगी में वो गाइड, वो मेंटर जो है वो आएंगे। आप आपको ये सपोर्ट के लिए कोई होगा, आपको बताने के लिए कोई होगा कि आपको क्या रास्ता फॉलो करना है और कैसे करना है। मुझे आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी नज़र आती है, बट आपके पास कोई है जो आपको पूरी तरीके से गाइड कर सके। एंड यू आर वेरी वेल प्रोटेक्टेड। आप प्रोटेक्टेड हैं, आप गाइडेड हैं। ये आपके गाइड्स और एंजल्स भी होते हैं। वो तो डेफिनेटली अपने गाइड्स और एंजल्स तो आपके साथ होंगी, बट लिटरली लाइफ में भी आपकी हेल्प के लिए कोई आएगा, जिसकी हेल्प से आप अपने रास्ते पे पहुंचेंगे। हो सकता है बहुत सारे लोग अब्रॉड जाने का प्लान कर रहे हो या किसी डिफरेंट सिटी में या कंट्री में जॉब ढूंढ रहे हो, तो ये सब काम जो है ना वो आप किसी की हेल्प से करेंगे। और ये जो सिटी या कंट्री हो सकता है, ये कोई ठंडी जगह हो सकती है, जैसे कि कनाडा हो गया, इंग्लैंड हो गया, ऐसी कोई जगह जहाँ पे काफ़ी सर्दी होती है, कोई भी जगह हो सकती है, वहाँ आप मूव करने की सोच रहे हो, तो किसी की हेल्प से आप मूव कर पाएंगे। कोई आपको गाइड ज़रूर करेगा आपके रास्ते में। देन वी हैव हायर लर्निंग, सेक्रेड सेल्फ एंड लेडी वीनस।
downloads and understanding. Truth is being revealed, deep insights are coming from heaven and astral realm. देखिए सिंक्रोनिसिटीज, देखिए हमारे पास डाउनलोड्स एंड अंडरस्टैंडिंग आ रही है कि जो ट्रुथ है वो आपके लिए अब रिवील किया जाएगा, इनसाइट्स आ रही है आपके पास। एंड सेम इज़ फॉर एस ऑफ द सॉर्ड्स। एस ऑफ द सॉर्ड्स भी सेम कार्ड है कि आपके पास जो है वो अल्टीमेट क्लैरिटी आ रही है, ट्रुथ रिवील किया जा रहा है, अब आपसे कुछ भी छुपा हुआ नहीं है और आपको जो है ये जो इन्फॉर्मेशन रिवील की जा रही है इस पर ट्रस्ट करना चाहिए। सेक्रेड सेल्फ, ये कार्ड बताता है यू नीड टू एक्सप्रेस योर क्रिएटिविटी। अगर आप क्रिएटिव काम कोई करना चाहते हैं तो उससे आप भी हील हो सकेंगे और लोग भी हील होंगे। यू विल फील फ्री। जब आप कोई भी क्रिएटिविटी का काम करते हैं तो आपको जो अंदर से आप कई बार हील महसूस नहीं कर रहे होते, तो बहुत सारे क्रिएटिव कामों को करके हम हील हो जाते हैं। देन वी हैव हाई लर्निंग। यू हैव लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस, मोर इनर स्टडीज रिक्वायर्ड टू फर्दर प्रोग्रेस। आप अपनी एक इनर जर्नी पे हैं, यू नो एक स्पिरिचुअल जर्नी पे हैं। आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे आप बहुत कुछ सीख रहे हैं, बट स्टिल आप अपनी एक अलग ही जर्नी पे हैं और आप बहुत कुछ सीख भी रहे हैं और सीखेंगे भी। बट अब जो है आपको बहुत सारी चीज़ें सामने से दिखाई देंगी, क्लियर हो जाएगी सारी एयर, आपको ट्रुथ रिवील किया जाएगा और ये सब आपके लिए होगा डिवाइन टाइमिंग में। देन वी हैव फ्लावर्स। फ्लावर्स जो कार्ड है वो ये बताता है कि कुछ ना कुछ तो आपका फ्लावर्स के साथ कनेक्शन है, आपके हार्ट को बहुत अच्छा लगता होगा। वर्किंग विद फ्लावर्स ओपन योर हार्ट एंड ब्रिंग ब्लेसिंग्स टू अदर्स थ्रू योर लाइफ पर्पस। हो सकता है आप कोई वेडिंग प्लानर हो सकता है फ्लावर्स से रिलेटेड कुछ करते हो, या आपको गार्डनिंग करना बहुत अच्छा लगता है। हो सकता है ये काम अगर आप करें इससे भी आप हील हो जाएं। तो अब हमारे पास स्पेशल मैसेज कार्ड जो है जो लास्ट 3 मंथ्स के लिए वो है आर्कएंजल गैब्रियल, मैसेंजर ऑफ क्रिएटिविटी एंड होप। देखिए क्रिएटिविटी के कार्ड हमारे पास ये भी आया था और ये भी आया। ये कार्ड बताता है कि आप में से बहुत सारे लोग जो हैं वो कुछ क्रिएटिव करना चाहते हैं, तो आप ज़रूर कीजिए, उससे आप फ्री फील करेंगे, उससे आपको महसूस होगा कि यू नो आपकी अपनी फ्रीडम महसूस होगी, आप हील होते हुए नज़र आएंगे। और जो भी चीज़ें इन्फॉर्मेशन आप मिस कर रहे थे, आपके पास रिवील नहीं हो पा रही थी, कुछ मिसिंग चल रहा था, चाहे वो आपको कहीं मूव करना हो, कहीं अब्रॉड उसके लिए हो, वो सब अब क्लियर हो जाएंगी। वो सब जो ब्लॉकेजेस हैं वो हटते चले जाएंगे और आप अपने रास्ते पे होंगे। तो अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करिए तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके साथ कितनी रेजोनेट हुई। मैंने भी ये पायल 3 चूज़ किया, यानी कि पिंक स्टार चूज़ किया। देखते हैं कि आपके गाइड्स और एंजल्स आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं अबाउट द लास्ट 3 मंथ्स ऑफ 2020। आपने जो कार्ड चूज़ किया है वो है 6 ऑफ सॉर्ड्स। 6 ऑफ सॉर्ड्स जो कार्ड है वो ये बताता है कि आप कहीं मूव करना चाहते हैं। आप कोई जॉब भी स्विच कर सकते हैं, मतलब एक जॉब कम्प्लीटली चेंज कर दें, अपना करियर दूसरी जॉब में एंटर करें, समथिंग न्यू, समथिंग क्रिएटिव। और आप जो है वो कंपनी भी स्विच कर सकते हैं। आपका जो आसपास का एनवायरनमेंट है वो आपको इतना पॉजिटिव नहीं लग रहा अपने लिए, आपको वहाँ कंटेंट नहीं महसूस होता होगा, आपको वहाँ खुशी नहीं मिलती होगी, आपको वहाँ पे भीड़ में भी कई बार अकेला महसूस होता होगा। मतलब आपको अपने आसपास का जो एनवायरनमेंट है इतना नेगेटिव महसूस होता है कि आप वहाँ से चेंज करना चाहते हैं। ये आप कंपनी भी स्विच कर सकते हैं, हो सकता है काम सेम करें बट कंपनी स्विच कर दें। और जो मेजर पॉसिबिलिटी है वो ज़्यादातर लोगों के लिए वो ये है कि आप लोग जो हैं वो कहीं अब्रॉड जाने की प्लानिंग कर रहे हैं, किसी डिफरेंट सिटी में, किसी डिफरेंट कंट्री में। और ये जो प्लानिंग है आप बहुत सारे लोग करियर को लेके कर रहे हैं, बहुत सारे लोग स्टडीज़ के लिए बाहर जाना चाहते हैं, मूव करना चाहते हैं कहीं, इसलिए वो ऑप्शंस अपने तलाश कर रहे हैं। मतलब वन वे और द अदर आप कहीं मूव करना चाह रहे हैं और ज़्यादा चांसेस काफ़ी लोगों के लिए अब्रॉड के हैं जिन्होंने भी ये पाइल चूज़ किए। कुछ लोग जॉब स्विच कर सकते हैं, कुछ लोग करियर भी स्विच कर सकते हैं अपने। और ये आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। अगर आप कुछ चेंज अपनी ज़िंदगी में लेके आए, जिस भी तरीके का आप चेंज करना चाहते हैं अपने करियर में या ज़िंदगी में, वो आपके लिए बेटर साबित होगा, क्योंकि आपका जो एनवायरनमेंट है वो आपके हिसाब से अभी हार्श साबित हो रहा है। तो अगर आप कुछ चेंज करेंगे तो वो आपके लिए अच्छा साबित होगा। अगर आप ये वेट कर रहे थे कि आपको चेंज करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, आपके लिए कैसा साबित होगा, तो वो आपके लिए अच्छा साबित होगा चेंज। देन वी हैव नाइट ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ कप्स एंड मजिशियन।
मैजिशियन कार्ड ये जो आया है ये बताता है कि आपके पास सारी कैपेबिलिटीज़ है, सारे एलिमेंट्स मौजूद हैं, आप जो चाहे वो क्रिएट कर सकते हैं। यू हैव द एबिलिटी ऑफ विजुअलाइजेशन, यू हैव द एबिलिटी ऑफ इमेजिनेशन। आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं, आपके पास सारे एलिमेंट्स मौजूद हैं, कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो आपके अंदर नहीं है। तो अगर आप ये सोचते हैं कि कोई ऐसी चीज़ है जो आप नहीं कर पा रहे या नहीं कर सकते, तो ऐसा नहीं है, आप सब कुछ कर सकते हैं, आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी मौजूद है। तो आपको जो है वो हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, आपके पास तो पहले से ही सब कुछ है। देन वी हैव नाइट ऑफ कप्स। नाइट ऑफ कप्स जो कार्ड है वो ये बताता है कि आप जो है वो बहुत इमोशनल इंसान है, बहुत ज़्यादा सबको अडोर करने वाले इंसान है, काफ़ी चार्मिंग इंसान है। बट आप जो हैं वो अपने इंट्यूशन के काफ़ी टच में हैं, आपको डीप कॉन्वर्सेशन से बिल्कुल डर नहीं लगता, आप अपने इमोशंस को दिखाने में कभी पीछे नहीं हटते। बट आप जो अपने डिसीजंस करते हैं वो आपके इंट्यूशन से, आपके इमोशंस के बेसिस पे करते हैं, इतने प्रैक्टिकल इंसान नहीं हैं आप। और आपके लिए ये सलाह है कि हो सकता है आपकी ज़िंदगी में कोई इस नेचर का इंसान आ जाए, वो लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है, जो भी देख रहे हो अपने हिसाब से देख लीजिए। बट आपको क्या करना है, आपको इस रिलेशनशिप में, जो भी रिलेशनशिप आपके लिए आ रही है, उसमें आपको जो है वो इतनी जल्दी नहीं बचाना है। आपको इस रिलेशनशिप को वक्त देना है, और वक्त देने के बाद आपको देखना है कि वाकई ये जो इंसान है ये आपके लिए है या नहीं है। क्योंकि काफ़ी लोगों के लिए पॉसिबिलिटी है कि ये वो इंसान ना हो। तो आप जब इस इंसान को, इस रिलेशनशिप को टाइम दें, मतलब आपको इस रिलेशनशिप में बिल्कुल जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। आपको सामने वाले की नेचर को जानना चाहिए, परखना चाहिए, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली ज़्यादातर लोगों के लिए चांसेस हैं कि ही और शी इज़ नॉट द वन, जो भी आपके लिए हो, फ्यूचर के लिए, हमेशा के लिए, फॉरएवर के लिए। देन वी हैव नाइट ऑफ वॉन्ड्स। नाइट ऑफ वॉन्ड्स जो कार्ड है वो ये बताता है कि हो सकता है कोई फायर साइन भी आपकी ज़िंदगी में आ सकता है, और ये जो फायर साइन है ये हो सकता है कि इनकी कुछ ऐसी नेचर हो कि एम्बिशियस हो, काफ़ी ज़्यादा रिस्क टेकर हो, और एक्शन ओरिएंटेड बहुत ज़्यादा हो। ये सब क्वालिटीज़ आप में भी हो सकती हैं। बट ये सब जो क्वालिटीज़ हैं ये आप में हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि आपके ड्रीम्स को फुलफ़िल करने के लिए काम आएंगे। आप हो सकता है ऐसी क्वालिटीज़ रखते हो कि आप बहुत पैशनेट हैं अपने काम के बारे में, और बहुत ज़्यादा आप काम करते हैं तो पूरी जी जान लगा देते हैं। इस तरीके की आपकी कोई नेचर हो सकती है, या ये भी हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा इंसान है जो आपकी काम में हेल्प करे। ऐसा भी हो सकता है आप कुछ क्रिएटिविटी का काम करना चाहते हो, तो आप ये ध्यान रखिए कि अपनी कैपेबिलिटीज़ के बारे में, अपने इंट्यूशन पे, अपने इंस्टिंक्ट पे भरोसा कीजिए। किसी भी रिलेशनशिप में आपको कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपके लिए चांसेस हैं ही और शी इज़ नॉट द वन। ठीक है, मैजिशियन आप हैं, अपनी कैपेबिलिटीज़ पे ध्यान दीजिए। आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं, तो जो भी आप जगह स्विच करना चाह रहे हैं या कोई भी जॉब स्विच करना चाह रहे हैं, उसमें आप हिम्मत मत हारिए। आप अपने टाइप की जॉब जो है वो फाइंड आउट कर पाएंगे, जिसमें आपको शांति मिलेगी, जिसमें आपको अच्छा ऑप्शन कोई मिले। देन वी हैव मैरी मैकलिन, टीचर अवेकन्स। यू हैव समथिंग इम्पॉर्टेंट टू शेयर, फॉलो द इनर कॉल, डोंट लेट एनीथिंग स्टॉप यू। आप जो हैं वो अपने इनर कॉल को सुनते हैं, और आपकी ये कॉलिंग है कि आप लोगों को कुछ सिखा सकें। आपके पास वाकई कोई ऐसी चीज़ है जो आप लोगों को सिखाएंगे, और जिससे आप भी हील होंगे और लोग भी हील होंगे। देन वी हैव व्हाइट ईगल, कनेक्ट योर लीनिएज, अ फैमिली वुंड और पैटर्न दैट कैन बी हील नाउ। हो सकता है आप किसी चीज़ से परेशान हो, आप अपने गाइड्स और एंजल्स के तो टच में हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है, बट आपको कोई वुंड ऐसा है जो हील नहीं हो पा रहा, तो अब हील होने का टाइम आ गया है, आप ज़रूर हील हो पाएंगे। तो आपको हिम्मत नहीं हारनी है, आपकी ज़िंदगी में वो टाइम आ रहा है जो अब आपको फॉरगिव कर देना चाहिए लोगों को, और खुद फ्री हो जाना चाहिए उस परेशानी से। देन वी हैव लॉयल हार्ट,
एंड राउंड। तो राउंड एंड राउंड तो ये बता रहा है कि कोई चीज़ ऐसी है जिससे आप निकल नहीं पा रहे हैं। आप राउंड एंड राउंड महसूस कर रहे हैं कि आप लेबरिंथ में उलझे हुए हैं, बार बार वहीं से आ जाते हैं, घूमते रहते हैं। हो सकता है कोई प्रॉब्लम में आप इतनी बुरी तरह उलझे पड़े हैं कि आपको रास्ता नजर नहीं आ रहा। बट आपको अपनी कैपेबिलिटी याद रखनी है, आप कोई भी रास्ता क्रिएट कर सकते हैं, तो ऐसा मत सोचिए। लॉयल हार्ट आया है। लॉयल हार्ट ये बताता है कि हो सकता है आपको आपकी ज़िंदगी का सोलमेट मिल जाए, सिग्निफिकेंट अदर मिल जाए, आपकी लाइफ पार्टनर मिल जाए। बहुत सारे लोगों के लिए जिनके पास पहले से हैं लाइफ पार्टनर, उनके लिए भी ये पॉसिबिलिटी है कि आपकी रिलेशनशिप और स्ट्रॉन्ग हो जाए। देखिए, एक तो कार्ड आपकी इसमें 2 नाइट्स आपके लिए आए हैं, मतलब आपके पास ऑप्शन भी हो सकता है कि एक वॉन्ड साइन है और एक कप्स का साइन है। वैसे तो चलिए साइंस पे नहीं ध्यान देते क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, पर 2 आपके पास ऑप्शन हो सकते हैं लव में, और इन दोनों में से जो हो सकता है एक इंसान जो है वो आपके लिए हमेशा का रिश्ता साबित हो। बट जो ज़्यादा पॉसिबिलिटी जिस चीज़ की है वो ये कि बट यू नीड टू ऑब्जर्व, आपको ऑब्जर्व करना होगा, वक्त लगाना होगा। किसी भी दोनों में से किसी भी इंसान के साथ में आपको आगे नहीं बढ़ जाना एकदम, क्योंकि आप काफ़ी टाइम लगाएंगे तभी आपको पता चल पाएगा कि इंसान कोई भी आपके लिए इन दोनों में से कोई है या नहीं है। ये एक पॉसिबिलिटी है कि आपके पास ऑप्शंस भी हो सकते हैं, बट ये भी हो सकता है इन दोनों में से कोई भी ना हो, कोई तीसरा ही आपके लिए हो। और यहाँ पे ये जो कार्ड है ये भी बता रहा है कि हो सकता है कि आप कहीं बाहर जाने की सोच रहे हैं, ये किसी डिफरेंट कल्चर से या किसी डिफरेंट सिटी से, किसी डिफरेंट कंट्री से भी बिलोंग कर सकते हैं या कर सकती हैं। देन वी हैव 6 ऑफ पेंटिकल्स। 6 ऑफ पेंटिकल्स जो कार्ड है वो ये बताता है कि आपके पास जो है वो सारे रिसोर्सेज हैं जिसकी आपको ज़रूरत है। आप खुद भी लोगों की मदद कर सकते हैं, और अगर आपको हेल्प की ज़रूरत है तो लोग आपकी हेल्प भी करेंगे। आपके पास रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है, जब भी आपको हेल्प की ज़रूरत होगी लोग आपके आसपास होंगे। देन वी हैव एनर्जी हीलिंग। एनर्जी हीलिंग कार्ड ये बताता है कि आपके पास नेचुरल हीलिंग एबिलिटीज़ हैं, और आपकी जर्नी का जो है ये इम्पोर्टेंट लाइफ पर्पस है। आपकी जर्नी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि आप लोगों को हील करते हो सकता है आप लोगों को गाइड करके हील करते हो, मोटिवेट करके हील करते हो, या रेकी सेशंस और ऐसी हीलिंग थेरेपी से हील करते हो। बट आप में से बहुत सारे लोग करते होंगे और उनको ये जो है अपनी कैपेबिलिटी पता होगी कि उनकी ज़िंदगी का एक मकसद है ये। देन वी हैव अ स्पेशल मैसेज कार्ड फॉर द लास्ट 3 months। गुड फॉर्च्यून, इनवाइट द मैजिक इन। आपके लिए जो है वो मैजिक आ रहा है, गुड फॉर्च्यून लेके आ रहा है। अगर आप बहुत वक्त से परेशान हैं अपने एनवायरनमेंट से, तो ये जो इंसान आपकी ज़िंदगी में आएंगे, ये जो चेंजेस आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं, वो सब आपके लिए अच्छे साबित होंगे, और गुड फॉर्च्यून आपके लिए आ रहा है, मैजिक आपके लिए होने वाला है, मिरेकल्स आपके लिए होने वाले हैं। तो अगर आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट हुई हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके साथ कितनी रेजोनेट हुई।